तो ये चैनल है आपको ये बताने के लिए कि कहाँ पर कौन सी सरकारी पोस्ट निकली है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 80 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आई है। इसमें क्लरिकल ग्रेड 1 ग्रेड अधिकारियों की, मैनेजर की पोस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में ये भर्ती आई है। IBPS एग्ज़ाम को करवाएगा RRBs, इसका फेमस नाम है। क्या क्या है इस भर्ती में, कितने पद हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन याद रखना कि एक एक डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में जो भर्ती आई हुई है इसको IBPS कंडक्ट करवाएगा। कब अप्लाई कर सकते हो, कब से अप्लाई डेट चालू हो रही है, तो ज़रा ध्यान से देखना। ये है अप्लाई डेट, यानी कि देखो आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मेरे भाई, वो 7 जून से शुरू होगा और 27 जून तक जाएगा। ये 2024 आपको ये डेट दिख रही होगी। इसके बाद क्या बताया गया है कि भैया देखो आपको करेक्शन जो पेमेंट है एप्लीकेशन वो इसी समय पर कर लेनी, तो पेमेंट भी साथ साथ कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको कॉल लेटर मिलेंगे, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा जुलाई अगस्त में, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्राइमरी एग्जाम होना है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होना है वो अगस्त 2024 में। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है। आप एग्जाम फॉर्म भरोगे जून में, अगस्त में हो जाएगा एग्जाम। रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसी लगभग एक हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त सितंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा और उसी समय पर फटाफट आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, जो आपको बताया जाएगा कि भैया अब आपका मेंस एग्जाम होना है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्टूबर में। आ रही है क्या बात समझ में। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि देखो कि एक एग्जाम है, इसमें ऑफिसर स्किल के फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के भी एग्जाम है, इसमें क्लर्क लेवल के भी एग्जाम है, और जिनके लिए इंटरव्यू होने वो भी इसमें एग्जाम है। किस किस पोस्ट के बारे में बात करेंगे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैं ले चलता हूँ, ये तो सामान्य इंट्रोडक्शन है। इसी PDF में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आप कहाँ पर देखने वाले हो, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो, फिलहाल मैं उसको ही बताने जा रहा हूँ। ये है लिस्ट, हर राज्य में अलग अलग भर्तियाँ आई हैं, और ये है आपके अपने उत्तराखंड का नाम, जहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज होती है, हिंदी संस्कृत आपको आनी चाहिए। तो हिंदी जरूरी नहीं कि संस्कृत आए, आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है उत्तराखंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। तो सामान्यतः जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते जाओगे, मतलब क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो आपको जो क्वालिफिकेशन मिलेगी वो मिलेगी ग्रेजुएशन की, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, ये छोटी छोटी बातें हैं जो चीज़ें रहती है। ग्रुप B के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एज होनी चाहिए वो 18 से 28 साल वाले आप कर सकते हो। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसके लिए 18 से 28 साल वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से 18 से 30 साल एज है, 21 से 32 साल एज है, ये ऑफिसर ग्रुप A के लिए जो जर्नलाइज है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन उतना ही है जितना मिलता है 5, 3, 10 के हिसाब से। SC 5 है, OBC 3 है, ठीक है। और अलग जो PWD जो मतलब डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल के लगभग है। EWS की भी बात हो रही है, एक सर्विसमैन की भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब आता हूँ थोड़ा सा और नीचे, और आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इसके लिए जो अप्लाई करेंगे और कितनी पोस्ट आपको मिलेगी इसमें देखने के लिए। ये पूरा नोटिफिकेशन है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो मैं आपका सॉल्व करूँगा। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश जो हमारे SSC बैंक के बच्चों के लिए है उसमें मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ आप इसको जा करके देख लेना। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये लिखा हुआ है, उम्मीद है आपको अभी दिखाई देगा। ये यहाँ पर बात हो रही है जो ऑफिस असिस्टेंट है, जिसके लिए मैक्सिमम बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ नहीं, बैचलर डिग्री चाहिए, एनी डिसिप्लिन, आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, डिज़ायरेबल नॉलेज, जो कि आज की डेट में हर बच्चे के पास है। तो आप कर सकते हो अप्लाई। उसके बाद ऑफिसर स्किल फर्स्ट की बात है, बैचलर डिग्री यहाँ भी चाहिए और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंस मिलेगी। किसको मिलेगी, तो जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोफेशनल डिग्री है, वेटरनरी साइंस में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री है, इन सब में आपको अगर है तो आपको थोड़ा सा और एडिशनल थोड़ा सा एज मिलेगा। बाकी चीज़ों में भी सामान्य है, उसके लिए मैंने ऑफिस असिस्टेंट का बता दिया है। अब आता हूं मैं आपको, यह है फीस, कितनी फीस लगेगी। एप्लीकेशन फीस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए 850 रुपये है, और इतनी ही है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, ठीक है। 850 रुपये आपकी फीस है, काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, बहुत कम बच्चे इसको भरते हैं। और अब है सिलेबस, क्या है प्राइमरी एग्जाम का जो सिलेबस यानी कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या है दोस्तों, तो रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और पेपर खत्म, यानी कि 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की मैथ्स एप्टीट्यूड जिसे आप बोलते हैं, टोटल 40 40 80 और 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के हैं। ये क्वालिफाई
क्वालिफाई करने हैं। 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, बैंकिंग वाला पर्पज़ है बिल्कुल, जो बैंक की नौकरी है उसमें यही सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद मेंस एग्जाम का भी साथ साथ देख लो, हालांकि मेरा मानना ये है कि मेंस एग्जाम के लिए बाद में ही देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, आप एक साथ तैयारी कर भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सिलेबस है जनरली, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे आता हूँ, आगे आपको मैं अगर चीज़ दिखाऊँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप एग्जाम सेंटर अपने अपने स्टेट में ही मांग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पूरा सिलेबस उन्होंने बता रखा है। कि एक चीज़ यहाँ पर पूरे जो नोटिफिकेशन है उसमें बताई गई है। हम वैकेंसी पर चलते हैं, क्योंकि वैकेंसी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो बस एक सेकंड आप वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है, कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है। अगर नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ, वैकेंसी की मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि वैकेंसी क्या है। तो वैकेंसी का ये आ गया असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें स्केल 1 2 3 वो अलग है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ आपके अपने उत्तराखंड में, तो ज़रा ध्यान से समझना, ये है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी है ये आपको दिख रही होगी, अगर आप टोटल इसको करेंगे तो ये 83 के आसपास आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि देखो, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला है यहाँ पर टोटल का कॉलम है, ठीक है। तो इसी टोटल के कॉलम पे हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर आया मैं उत्तराखंड के पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 150 के करीब भर्ती है। 83 जो पोस्टें हैं, 83 जो पोस्टें हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 15-20 इसके पास जाओगे तो टोटल 150 वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट के लिए है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। तो आपको अप्लाई करना चाहिए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में एक अच्छा अवसर है नौकरी का, और नौकरी ऐसे ही लगती है जब आप थोड़ा सा रिस्क लो, फॉर्म भरो और आप पढ़ करके एग्जाम दो, ठीक है। उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मैसेज करना, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना, आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि क्या है। बैंकिंग की तैयारी करने वाले, बैंकिंग को उत्तराखंड में नौकरी चाहने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।